तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे रियल एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत के अध्याय 1 यानी अध्याय 1 पढ़ने वाले हैं। मंगलम मंगलम यानी क्लास 10th के लिए ये वीडियो है। मंगलम यानी मंगलम क्या है? तो उपनिषद है। मंगलम उपनिषद है। देखिए, मंगलम उपनिषद है। उपनिषद की अगर संख्या अगर कहे तो खोज हो गया है 200 के आसपास, लगभग में 200 उपनिषद है। और जिसमें से हम लोग के पता अगर चला है तो पता चला है 108 उपनिषद अभी पता चला है। उसके बाद है जो प्रमाणित है। प्रमाणित मतलब कि जिसका नाम पता है अभी तक, तो 12 गो उपनिषद है। कितने उपनिषद है? 12 गो। अगर कहेगा कि मंगलम जो पाठ है वो मंगलम कहाँ से लिया गया है, तो मंगलम ये जो है एक प्रकार के उपनिषद है। वो पहले वीडियो में भी बताए थे। इंट्रोडक्शन के वीडियो आप देख लीजिएगा, क्या कौन कौन क्या चीज़ है, ये पहला वीडियो में हम लोग बता दिए थे। और प्रमाणित उपनिषद है। प्रमाणित उपनिषद की संख्या 12 है। 12 के उपनिषद के नाम लिख दिए हैं। और जिसमें से उपनिषद का अगर आमतौर पर कहे तो ज़्यादा उपनिषद लिखे हैं वो वेद व्यास लिखे हैं। और उसके बाद जो है वो 12 उपनिषद के नाम है ईशावास्य उपनिषद, केनु उपनिषद, कंठो उपनिषद, प्रश्नो उपनिषद, मुंडको उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, संदो उपनिषद, श्वेतारण्य उपनिषद और कौमुदी उपनिषद, बृहदारण्य उपनिषद, यानी यह 12 उपनिषद के नाम दिया गया है। जिसमें से हम लोग के 4 गो उपनिषद पढ़ना है। केवल कोची में मंगलम पाठ में 4 गो उपनिषद के बारे में हम लोग को पढ़ना है, जिसमें 5 गो श्लोक है, लेकिन 2 गो मुंडको उपनिषद से लिया गया है, 2 गो ई उपनिषद से लिया गया है 2 गो श्लोक। एगो यह है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, फिर कंठो उपनिषद से लिया गया है, फिर उसके बाद श्वेता। यही हम लोग के 4 गो उपनिषद के बारे में उपनिषद से मतलब कि लिया गया है 5 गो श्लोक। तो यह 5 श्लोक हम लोग पढ़ेंगे मंगलम पाठ में। तो हम लोग 12 गो उपनिषद के नाम देख लिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो PDF आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा, ये सभी का हम PDF दे देंगे। उसके बाद देखिए, अब हम लोग को पढ़ना है मंगलम में। तो मंगलम में सबसे पीछे अगर देखिएगा तो उसका शब्दार्थ दे रहता है। जैसे हिरण्मय मतलब क्या होता है, पात्रेन मतलब क्या होता है, सत्य मतलब क्या होता है। तो ये सारे चीज़ आप याद कर लीजिएगा। इसी प्रकार से देखिए, हिरण्मय मतलब सोने सा या ज्योतिमय सा। उसके बाद है पात्रेन मतलब पात्र से, और सत्य से मतलब सत्य का। तो ये चीज़ याद कर लीजिएगा। और है नीचे, अब देखिए हम लोग 5 गो उपनिषद है, जिसमें से लिखने के लिए 5 नंबर जब भी पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा। 10th में संस्कृत में ऐसे श्लोक एगो दे देगा और कहेगा कि इसका अर्थ लिखिए। तो हम लिखने के लिए बता देंगे। लास्ट में वीडियो देखिएगा, लास्ट में हम एगो उपनिषद के लेकर और उसको बता देंगे। चलिए देखिए, तो हम लोग लिखेंगे, इसका मतलब है कि हिरण्मय पात्रेन सत्य पीतम मुखम। इसका मतलब हुआ कि हिरण्मय मतलब कि सोने सा। पहले हम लोग लिखेंगे इसमें क्या चीज़ के बारे में कहा गया है, तो पढ़ लेंगे तो ऊपर वाला पता चलेगा कि क्या चीज़ के बारे में कहा गया है। तो हिरण्मय पात्र सत्य पीतम मुखम। हिरण्मय मतलब हो गया, हिरण्मय मतलब सोने सा पात्र, और पात्रेन मतलब पात्र, और सत्य पीतम मतलब सत्य का, मुखम मतलब मुख। तो सत्य का मुख जो है वो सोने सा पात्र से ढका हुआ है, इसलिए तत् पुण्यम वृतम सत्य अदृश्य। इसलिए आप हे प्रभु इस आवरण को हटा दो, ताकि सत्य को जान सको, इस सत्य और धर्म को जान सको। तो यही चीज़ है। इसका अर्थ आप पूरा देखेंगे तो हम लोग लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे कि इसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि संसार के मोह माया के जाल में फंस जाने के कारण विद्वान व्यक्ति भी सत्य प्राप्त नहीं करता है। तो ये चीज़ हम लोग के दिया गया है। ये पहला श्लोक था। अब लिखेंगे किस तरह से, तो लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक प्यूसन जो है वो प्यूसन से लिया गया है,
ये जो मंगलम पाठ वो ईशावासी उपनिषद से संकलित है। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि संसार के मोह माया के जाल में फंस जाने के कारण विद्वान व्यक्ति भी सत्य प्राप्ति नहीं कर पाता है। और फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे और इसका अर्थ लिख देंगे कि सत्य का मुख सोने से पात्र से ढका हुआ है, इसलिए आप हे प्रभु इस आवरण को हटा दो ताकि सत्य के बारे में जान सकूं। तो यही पूरा मतलब कि जो हिंदी में अर्थ था यही अर्थ था। अब हम लोग देखेंगे दूसरा श्लोक, और दूसरा श्लोक के हिंदी बता देंगे, बाकी तीसरा श्लोक के लिख के नहीं बता देंगे, केवल बता देंगे, सुनिएगा। और उसका पीडीएफ जो हिंदी का पीडीएफ है वो हिंदी का टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा है अणु अन्यान मतोमह्यान आत्मस्य जंतो निहितम गुफायाम ताम्रकंतु पश्चात विशोकप धातु प्रसाद निहितम और महातम। इसका मतलब हुआ सबसे पहले कि कंठोपनिषद से लिया गया है। इसका मतलब हुआ कि इसमें क्या चीज़ के बारे में कहा गया था, आत्मा के स्वरूप के और निवास के बारे में बताया गया है। इसमें क्या चीज़ के बारे में बताया गया है, तो उसका स्वरूप, किसका स्वरूप, आत्मा के स्वरूप और निवास के बारे में कि आत्मा कहाँ रहता है, उसका स्वरूप कैसा है। तो हम लोग लिखेंगे कि इसका अर्थ हुआ कि आत्मा होता है छोटी से छोटी होता है। आत्मा कैसी होती है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी होती है। आत्मा छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी होती है, जो जीवों के हृदय रूपी गुफा में स्थित रहती है। जो जीवों के कहाँ पे रहती है, हृदय रूपी गुफा में स्थित रहती है, जिसे तुच्छ बुद्धि वाला आत्मा के जान से प्रभावित होकर शोक रहित हो जाता है। शोक रहित मतलब दुख नहीं, उसका दुख से प्रभाव नहीं, घृणा किसी भी प्रकार से वो शोकित नहीं होता है, यानी दुखी कभी नहीं होता है, यानी शोक रहित हो जाता है। तो ये था, दूसरा था लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक मंगलम पाठ के कंठो उपनिषद से लिया गया है, जिसमें आत्मा के स्वरूप और निवास के विषय में बताया गया है कि आत्मा छोटे से छोटे और बड़ी से बड़ी होती है, जो जीवों के हृदय रूपी गुफा में रहती है, जिसे तुच्छ बुद्धि, तुच्छ मतलब छोटा होता है, तुच्छ माने छोटा होता है, तुच्छ बुद्धि वाला आत्मा के ज्ञान से प्रभावित होकर शोक रहित हो जाता है। तो ये था हम लोग के दूसरा। और तीसरा है, तो तीसरा की डायरेक्ट हम हिंदी बता दे रहे हैं। तो तीसरा है कि सत्यमेव जयते न निवृत्तम सत्य पंथा विवर्ते ताये यत्र तत्र और यत्र तत्र सत्य से पर निधनम। इसका मतलब हुआ, तो इसी में है, देखिए यहाँ पे तीसरा श्लोक है। तीसरा श्लोक सबसे पहले लिया गया है कहाँ, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो यही है, तीसरा उपनिषद है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। देखिए अब है सत्य प्रियतम। इसका मतलब इसमें क्या चीज़ के बारे में दर्शाया गया है, तो इसमें जीवन के कामना, यानी जीवन किस तरह से सफल हो सकता है, और सत्य और असत्य के बारे में दर्शाया गया है। लिखेंगे कि प्रस्तुत उपनिषद कंठो उपनिषद से मुंडको उपनिषद से संकलित है, जिसमें जीवन के कामनाओं और सत्य और असत्य के बारे में कहा गया है। फिर लिखेंगे, इसका अर्थ हुआ कि सत्य की जीत होती है, सत्य के जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य की जीत होती है, असत्य के नहीं। सत्य से ही देवताओं का जो रास्ता होता है वो विस्तार होता है। रास्ता क्या होता है, विस्तार होता है। किसका, तो सत्य का। सत्य की जीत होती है, असत्य के नहीं। सत्य की जीत होती है, असत्य के नहीं। सत्य से ही देवताओं का जो मार्ग होता है वो विस्तार होता है। सत्य से ही देवताओं का मार्ग जो होता है वो विस्तार होता है। तो सत्य से, जिसे ऋषिगण पाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ऋषिगण पाना चाहते हैं। और यही सत्य का जो है वो परम स्थान है, यही सत्य का जो है परम स्थान है। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो ये हो गया, ये 3 गो श्लोक हो गया। उसके बाद अब चौथा और पांचवा देखते हैं। चौथा और पांचवा तो आगे है, जिस तरह से हम लोग के बिहार बोर्ड में लिखना रहता है, यानी जिस तरह से वर्णन करेला रहेगा, तो हम लिख दिए एक श्लोक, बिल्कुल उसी प्रकार से आप लिखेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो देखिए सबसे पहले है
चौथा श्लोक के वर्णन कर है। जिस प्रकार से चौथा को लिखे हैं उसी प्रकार से इस सब श्लोक को लिखना है। देखिए पहला है, लिखा हुआ है कि ये जो लिया गया है ये प्रस्तुत श्लोक मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। प्रस्तुत लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक मुंडको उपनिषद से लिया गया है में संकलित मंगलम पाठ से लिया गया है। मंगलम पाठ से लिया गया है जिसमें बताया गया है कि जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई समुद्र में अपनी नाम और रूप को त्याग कर मिल जाती है। लिखेंगे कि जिस प्रकार नदियाँ यानी यथा नद स्थान माना समुद्र इस अगस्ती नाम रूप विद्या, मतलब इसका मतलब हो कि जिस प्रकार नदियाँ अपनी नाम रूप को खोकर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम और रूप को त्याग कर श्रेष्ठ परमात्मा को प्राप्त कर एकाकार हो जाते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जिस प्रकार नदियाँ अपनी बहती हुई समुद्र में अपनी नाम रूप को त्याग कर मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम रूप को त्याग कर श्रेष्ठ परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त कर एकाकार हो जाते हैं। तो इस तरह से ये था। अब देखिए दूसरा है, इसी प्रकार से इसको भी लिखना है और जो पहले 3 बताएं उसको भी इसी प्रकार से लिखना है। अब इसमें है कि जो पंचमा लिया गया है श्वेतारम उपनिषद से। तो लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक श्वेता उपनिषद में संकलित तथा मंगलम पाठ से लिया गया है, जिसमें बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है तो देखिए इसमें है, जिससे कि मुझे ही परम पुरुष मानो जो आदित्य वर्ण के रूप में आदित्य वर्ण देखिए आदित्य वर्ण के रूप में अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में हूँ, अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में हूँ। तो श्लोक श्वेतारम उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि मुझे ही परम पुरुष जानो जो आदित्य वर्ण के रूप में अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में जानकर मृत्यु का भी पार कर जाता हूँ, इसे के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो ये चीज़ इसमें दर्शाया गया है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसका जो जितना भी PDF है सब PDF डाल देंगे टेलीग्राम पर, तो वहाँ पे आप ज्वाइन होकर और वहाँ से डाउनलोड करके आप लिख लीजिएगा।